लोकायुक्त चयन समिति की बैठक का आयोजन। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। समिति में एक और विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति पर चर्चा। नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास आज लेंगी शपथ। सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगी मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी दिलाएंगी शपथ। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे सीएम आवास का घेराव। बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर घेराव। हाथी बड़कला बैरियर के पास 1 घंटे करेंगे उपवास। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, साइबर चुनौती पर की चर्चा। रेल कनेक्टिविटी से अलग मुद्दों, चुनौतियों पर भी चर्चा। चारधाम यात्रा ने पकड़ी तेज रफ्तार। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे देवभूमि। आगामी साल में बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की तादाद। उत्तराखंड में 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे भाग। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। नवनिर्वाचित बागेश्वर से विधायक पार्वती दास का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और बागेश्वर से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी शपथ दिलाएंगी। तो सीएम धामी इस समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी शपथ दिलाती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी शपथ दिलाएंगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बागेश्वर से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी शपथ दिलाएंगी। और विधानसभा में सुबह 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बागेश्वर से खबर। अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी शपथ दिलाती नजर आएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और अगली बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम आवास का घेराव करेंगे। बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर घेराव होगा। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुआवजा बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर यहां पर अहम बातें उठाई जाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, हरीश रावत हाथी बटकला बैरियर के पास 1 घंटे उपवास करते नजर आएंगे। तो 1 घंटे उपवास करते नजर आएंगे और मुआवजा बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। तो मुआवजा बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा।
ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुबह 11 बजे से प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम आवास का आज घेराव करेंगे, क्या है पूरी जानकारी? अंकित, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अंकित, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो अंकित, हमें सुन नहीं पा रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम आज सीएम आवास का घेराव करते नजर आएंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम आवास का घेराव करेंगे। बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर घेराव होगा। हाथी बटकला बैरियर के पास 1 घंटे उपवास करेंगे। तो 1 घंटे का उपवास होगा। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। अंकित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल गरिमा। बिल्कुल अंकित, आज पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम आवास का घेराव करेंगे, क्या पूरी जानकारी है? बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं का मुद्दा जोर शोर के साथ में उठाते हुए नजर आने वाले हैं हरीश रावत। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि महिला कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, और आज एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में उनके नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हरिद्वार के किसान हैं, पूरे प्रदेश भर के जो अन्य किसान भी हैं, वो भी हरीश रावत के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जो कार्यक्रम आया है उसके तहत हरीश रावत करीबन 1 घंटे का मौन उपवास भी रखेंगे। हरीश रावत की चिंता ये है गरिमा कि जो मानसून की जो भारी बारिश हुई है, इसमें सबसे ज्यादा हरिद्वार के किसानों को, उधम सिंह नगर के किसानों को इसमें काफी नुकसान हुआ है। अब सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया गया है, वो उस मुआवजे को वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताते हुए नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने हमारे से एक्सक्लूसिव बातचीत भी करी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मुआवजा राशि जो है वो सरकार को बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में सरकार की तरफ से 1100 रुपए से लेकर के 2100 रुपए तक बीघा जो किसानों को नुकसान हुआ है, उस हिसाब से मुआवजा दिया गया है। विपक्ष ये चाहता है कि कम से कम 10,000 रुपए बीघा जो है वो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस मांग को लेकर के आज हरीश रावत मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहां पर तैनात की गई है सुरक्षा के लिहाज से। और आज हरीश रावत के नेतृत्व में अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, और कहीं ना कहीं हरीश रावत 1 घंटे का मौन उपवास रख करके सरकार को सद्बुद्धि आए, इसको लेकर के भी प्रार्थना करते हुए इस पर से नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर में उनका ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बिल्कुल, यानी अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए, अगर वर्तमान के समय में हम देखें तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार का घेराव करते हुए दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीके से। आज जिस तरीके से पूर्व सीएम घेराव करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले भी बेरोजगारी हो या अंकिता हत्याकांड का मुद्दा हो या फिर डेंगू का मुद्दा हो, इन सबको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को खूब घेरा है। और देखिए, अभी चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। चुनाव के लिहाज से अगर सत्ता पक्ष एक्टिव है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में, तो विपक्षी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं सरकार को घेरने में। ऐसी तस्वीर अंकित नजर आ रही है। बिल्कुल गरिमा, देखिए चुनावी साल है और 2024 का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस इस चीज को जानते हैं कि किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब ऐसे में दोनों ये मुख्य दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। भाजपा एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना कर रही है, उनके कार्यों की तारीफ कर रही है, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की बात हो या तमाम अन्य योजनाओं की बात हो, तो इस तरीके से भाजपा अपने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करे? तो कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि भाई इस चुनाव से पहले जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम जनता के बीच में प्रमुखता के साथ लेके जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की कई बैठकें हो चुकी है, जिसमें कई सारे बिंदु हैं जिस पर कि सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। इसके तहत कांग्रेस ये चाहती है कि जो केंद्र और जो राज्य के मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों पे सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और इसी कड़ी में चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, इस अंकिता हत्याकांड में वीआईपी कौन था उसके नाम के उजागर की बात हो, इस मामले की सीबीआई जांच की बात हो, इसके अलावा बेरोजगारी हो, महंगाई हो,
या किसानों का मुद्दा हो, तो ऐसे चाहे वो केंद्र के इशू हो चाहे वो राज्य के इशू हो, इन दोनों ही मुद्दों पे सत्ता पक्ष को घेरा जाए, इस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार की गई है। और उसी का ये नतीजा है कि एक तरफ जहां भाजपा अपनी उपलब्धि को गिना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए नजर आएंगे और सरकार को घेरते नजर आएंगे। बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर ये घेराव हो रहा है और हाथी बटकला बैरियर के पास 1 घंटे उपवास करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मिल जाएगा फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ा गया है और गृह विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया, जिसे पूर्व में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते अब कार्यकाल फिर 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ेगी। यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अंकित काला हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया क्या है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए गरिमा, ये तीसरी बार सरकार ने उनका इस समिति का कार्यकाल बढ़ाया है और अब समिति को 4 महीने का समय और मिल गया है कि वो इस ड्राफ्ट को लिखित में तैयार करे और सरकार को जल्द से जल्द पेश करे। अब देखिए, सरकार की तरफ से ये इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया था कि ताकि जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने से पहले जो भी लोगों की राय है, विभिन्न जातिगत लोगों की राय है, उन सभी रायों को संकलित करके एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाए। लेकिन अब तक सरकार को ये ड्राफ्ट जो है वो लिखित में नहीं मिला है, जिसके बाद एक बार फिर से इस समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए और बढ़ाया है और इस फैसले का सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया और इस आदेश के तहत अब इस समिति का कार्यकाल जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अभी सरकार को जो ड्राफ्ट है वो मिला नहीं है। इस 4 महीने के कार्यकाल में सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस समिति की तरफ से रिटर्न में ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा और जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा वैसे ही सरकार इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन गरिमा, अगर आप देखेंगे तो इस यूसीसी पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है और सरकार ने एक बार फिर से तीसरी बार समिति का कार्यकाल बढ़ाया है, तो इसको लेकर के विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार जानबूझ करके समिति का कार्यकाल बढ़ा रही है ताकि इसको इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाया जाए और चुनाव से पहले जो धार्मिक एजेंडा जो भाजपा का चलता है उसको प्रमुखता के साथ उठाया जाए। तो इसी वजह से ये जो समिति का कार्यकाल है उसको जानबूझ करके बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अंकित एक तरफ विपक्षी जो है वो अपने हिसाब से कारण इस चीज का निकाल रहे हैं, लेकिन असल कारण क्या हो सकता है सबके पीछे? और इससे यूसीसी जिसको लेकर पहले तो बहुत ज्यादा तेज माहौल बनाया गया था या चीजें जितनी तेज गति के साथ होनी थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको रोक कर रखा जा रहा है। लगातार कार्यकाल बढ़ने से चीजें अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए गरिमा, जहां तक वजह की बात करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस बात को जानता है, इसकी गंभीरता को जानता है और लगातार यही वजह है कि इस चीज में कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है। और आप देखिए कि समिति की तरफ से पहले ये बताया गया था कि उनकी तरफ से ड्राफ्ट जो है वो तैयार है। खुद मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ये कहा गया था कि 30 जून तक जो है वो समिति अपना रिटर्न में ड्राफ्ट दे देगी। तो अब एक के बाद एक अब ये बढ़ते बढ़ते जो है 2024 तक खिंच गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल बुरा भाग है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और कहीं ना कहीं
ये भी इसमें विपक्षी नेताओं का ये भी इसमें तर्क है कि कहीं ना कहीं जो बिल्कुल। यूसीसी का मुद्दा है इसको केंद्र सरकार भी बुलाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और बहुत केंद्र शुक्रिया सरकार आपका अंकित हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 4 महीने के लिए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। हालांकि इसको लेकर विपक्षियों ने अब सरकार पर अलग अलग तरह से बातें कहने भी शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। 4 धाम यात्रा ने तेज रफ्तार पकड़ी है। देश विदेश से बड़ी संख्या में देवभूमि पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। यात्रा से जुड़े लोगों के चेहरे खिले उठे हैं। पुलिस प्रशासन समेत जिला प्रशासन अलर्ट पर है और आगामी साल में बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की तादाद। बडकोट में राजमार्ग पर पार्किंग न होने से लग रहा जाम। बडकोट से यमुनोत्री तक होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी देखने को मिली है। तो पुलिस प्रशासन समेत जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, संख्या बढ़ रही है, एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ी है। बिल्कुल गरिमा, बात करूं 4 धाम यात्रा जो देवभूमि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा कही जाती है, बिल्कुल दोबारा जो है पहले जो है ये मई जून में शुरू होती है और उसके बाद जो दोबारा जो है सितंबर अक्टूबर में ये जो यात्रा है ये पूर्व वर्ष की तरह जो है बिल्कुल रफ्तार जो है इसने पकड़ चुकी है। देश विदेश से जो है तमाम जो है श्रद्धालु जो है 4 धाम करने को आ रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय की बात करें या तमाम जो यात्रा से जुड़े हुए हैं जो लोग हैं उनके जो चेहरे हैं कहीं ना कहीं उनके चेहरे में जो कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है, क्योंकि ये जो उत्तराखंड है या 4 धाम जो बात करें, उत्तरकाशी जो जनपद है इसमें जो 2 धाम आते हैं, यमुनोत्री धाम की बात करें या फिर गंगोत्री धाम की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ जो है देश से विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं उनके आने से कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है। जी गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है श्रद्धालुओं ने और काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन अनिल, इसके पहले जब 4 धाम यात्रा चल रही थी उस दौरान कई सारी कमियों के चलते यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस बार स्थिति कैसी है, क्योंकि फिलहाल तो मौसम भी लगभग ठीक नजर आ रहा है। बात करें जो 4 धाम है 2020 की बात करें या 21 की बात करें, बिल्कुल जो है पूरा प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, बिल्कुल कोविड से जो है जूझ रहा था। बात करें 2022-23 की बात, तो जो यात्रा जो है बिल्कुल अपनी जो चरम सीमा पे जैसे कई विगत वर्षों से जो चल के आ रही थी, बिल्कुल यात्रा चल रही है। और बात करें व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल जो है जिला प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम जो है ये जो लोग हैं ये बिल्कुल जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये उनकी ये साफ तौर पर ये मनसा है कि बिल्कुल जो श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देश विदेश से बड़ी संख्या में देवभूमि पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर उत्तरकाशी से आपको हम बताते हैं। यमुनोत्री धाम दर्शन करने जा रही 61 वर्षीय श्रद्धालु की मौत हो गई। अनीता दत्तात्रेय निवासी कॉस्बी महाराष्ट्र के रहने वाली हैं श्रद्धालु और स्वास्थ्य खराब होने के चलते श्रद्धालु की मौत हुई है। महिला यात्री के पेट में अचानक ही दर्द होने से महिला बेहोश हो गई और सीएससी बडकोट लाते समय यात्री की रास्ते में ही मौत हो गई है। उत्तरकाशी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। अनीता दत्तात्रेय निवासी कॉस्बी महाराष्ट्र की रहने वाली थी श्रद्धालु और अचानक ही पेट में दर्द शुरू हुआ, इसके बाद यात्री की मौत हो गई। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से अगली खबर है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुलाकात की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, साइबर चुनौती पर चर्चा हुई है। रेल कनेक्टिविटी से विभिन्न मुद्दे, चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है और देवभूमि के प्रति सकारात्मक सहयोग पर आभार भी जताया है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सेल सहित कई मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। रेल कनेक्टिविटी से विभिन्न मुद्दे और देवभूमि के प्रति सकारात्मक सहयोग पर आभार जताया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।